जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष जितेंद्र रावल। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से रक्त बीज नाम की एक मारण विद्या का प्रयोग किया गया और उससे किस प्रकार उस शख्स की मां भगवती ने रक्षा की। गुजरात में एक छोटा सा गांव था जहां दो मित्र आपस में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। वो वहीं पे काम करते थे, करते करते उन्होंने खुद का बिजनेस किया। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा चल रहा। उनकी जिंदगी भी बहुत अच्छी चल रही थी। एक दोस्त धंधे पे कम बैठता था, लेकिन एक दोस्त ज्यादातर धंधे पे बैठता था और उस व्यापार को मतलब दिन दुगनी चार चौगुनी तरक्की पे लेके चला गया। मुनाफा भी बहुत होने लगा। जहां उनका साल का, आप ये समझिए कि 10 लाख 20 लाख इस तरह से टर्न ओवर हो रहा था, वहीं पे उसकी मेहनत और उसकी लगन ने उस बिजनेस को उसने 8 से 10 करोड़ साल का टर्न ओवर हो जाए ऐसा उसने उसको बना दिया। धीरे धीरे वो कमाता था, वही ज्यादा बैठता था। फिर उसने सोचा कि जब ये बैठते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं, उनको कुछ पूछे तो भी जवाब नहीं देते, तो एक काम करते क्यों नहीं हम अलग हो जाए। फिर वो उसको दोस्त को मिला और कहा कि भाई एक काम कर, हम दोनों अलग अपना सेपरेट व्यापार करते हैं। आप ये दुकान आपको अगर रखनी है तो आप रखो, और आप नहीं रखोगे तो मैं रख लूंगा। तो जो बाल घूमता था तो उसने क्या कहा, एक काम करो इसको मैं ही रख लेता हूँ, इतनी दिन का मतलब आप समझो ना, कम से कम 1-2 लाख रुपए का दिन का व्यापार होने लग गया था। इस तरह से उसका व्यापार तरक्की पे चल रहा था। हिसाब किया और उसको दुकान दे दी। फिर उसने वो दुकान से थोड़ा ही दूर दूसरी दुकान उसने डाल दी। धीरे 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 उसकी दुकान वाकई चलने लगी, बहुत अच्छी चलने लगी और उसकी धीरे धीरे कम होती गई। क्यों? क्योंकि वो वर्करों के भरोसे छोड़ के चला जाता था, ध्यान कुछ देता नहीं था, क्या आया क्या नहीं आया कुछ हिसाब समझ में आता नहीं। तो इस प्रकार से तो व्यापार करेगा तो कोई भी इंसान नुकसान में ही जाएगा। और लेकिन वो अपने दुकान पे बैठ के अच्छी तरक्की पे तरक्की कर रहा था। फिर उसको जलन पैदा होनी शुरू हुई, मेरा व्यापार कम हो रहा है और ये बहुत अच्छा कमा रहा है। लेकिन वो अच्छा इसलिए कमाता था क्योंकि उसकी मेहनत थी। वो किसी ओझा के पास गया और उसने उसके सबसे पहले तो रक्त बीज नाम का उस पे मारण विद्या का प्रयोग करवा लिया। सबसे पहले उसको कमर का दर्द शुरू हुआ, वो बैठ नहीं पा रहा था, एक जगह पे बैठ नहीं सकता था, इस तरह से उसको पेन होने लगा। उसने डॉक्टर को जाके दिखाई, MRI करवाई, तब उसको पता चला कि उसके कैंसर का प्रॉब्लम है। कैंसर का उसका इलाज करने लगा तो उसको बाद में पता चला उसकी किडनी का प्रॉब्लम है। मतलब दिनों दिन उसको तकलीफ बढ़ती जा रही है और हर बार रिपोर्ट में अलग ही बीमारी खड़ी होकर सामने आ रही है। तो वो आखिर इलाज करवाए तो किस बीमारी का इलाज करवाए? हर बीमारी एक नया रूप लेके सामने आ रही है। दिन बीतते गए लेकिन वो अपने व्यापार पे बैठ नहीं पा रहा और वो सीधा उसने खाट पकड़ ली। कहीं अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उसने इलाज करवाया, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला कि क्या बीमारी है। डॉक्टर आते थे, पेन किलर देते थे, दवाई देते थे और चले जाते थे। मतलब लाखों रुपए उसने उसमें डाल दिया। उसका मतलब व्यापार भी दूसरों के भरोसे तो वैसे ही हो रहा, उसके व्यापार में बैठने वाला कोई नहीं, ध्यान देने वाला कोई नहीं। फिर उसका दोस्त भी उधर आया, क्या हुआ कैसा है, बहुत मीठी मीठी बातें करता है, उसकी मदद करने, मतलब चल मैं वहाँ हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, चल मैं साथ में आता हूँ। इस तरह से वो भी उसकी मतलब दिखावे के रूप में मदद कर रहा था कि लोगों को उसमें शक न हो। इस तरह से उनका जीवन चल रहा है, लेकिन वो उसकी जिंदगी खराब होती गई। अचानक समय ऐसा भी आया कि उसकी दुकान पे बैठने वाला कोई नहीं, तो उसका दोस्त बोला मैं बैठ जाता हूँ, और वो बैठ के उसने पूरा का पूरा माल का कबाड़ा कर दिया।
माल भी नहीं बचा, माल का पैसा भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा और आखिरकार वो दुकान उसको लॉक करनी पड़ी। इस तरह से उसके जीवन में ये घटना घटी। लेकिन उस शख्स का जो भाई था वो भगवान का भक्त था। उसने भगवान की भक्ति करता था और अपना जीवन व्यतीत करता था। जब उसके भाई को पता चली इस बीमारी का, वो भी मिलने गया और वो उसको लेके माता रानी का भगत था उसके पास गया। वहां जाने के बाद उसको पता चली कि ये प्रॉब्लम, जहां वो खड़ा भी नहीं हो सकता था, अभी ऐसी हालत हो गई थी कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। जैसे जैसे उसको उठा के लेके गए और उस भक्त ने देख कर कहा कि इस पे ये विद्या हुई है। उसके बाद उस विद्या से उसका निवारण करने का उपाय बोला, तो उन्होंने यज्ञ करने के लिए बोला। तो उस यज्ञ में उसको जैसे तैसे लेके बिठाया, गायत्री यज्ञ का उन्होंने बोला और उस गायत्री यज्ञ में उसको जैसे तैसे करके बिठाया। यज्ञ पूरा होने के बाद यज्ञ का पानी मंत्रों उच्चारण के साथ उसके मुंह पे मारा। आप मानोगे नहीं, जो इंसान से भी लेके खड़ा नहीं हो सकता था या चल नहीं सकता था, उस एक मुट्ठी पानी में इतना पावर रहा कि जैसे यज्ञ खत्म करके उस पानी को अभिमंत्रित करके जैसे ही उसमें मारा, वो इंसान खड़ा हो गया। उस इंसान को उसके बाद कभी बैठने का मौका नहीं मिला। मतलब उस बीमारी से वो मुक्त हुआ। जिस तरह से उसने खाट पकड़ी थी, उस चल नहीं सकता था और एक के बाद एक बीमारी बता रही थी, वो सब खत्म हो गया। लेकिन उस शक्ति का प्रभाव आज भी उसके शरीर में है। क्यों? उसका कारण ये है कि उस शख्स को कहा गया कि तू इस गायत्री मंत्र का जप कर, लेकिन वो शख्स उस गायत्री मंत्र का जप नहीं कर पाया और जिसके कारण उसके शरीर से वो अंश मात्र आज भी उसके शरीर में वो है, जिसके कारण थोड़ा बहुत तबीयत नॉर्मल खराब होता है, लेकिन फिर भी खाट नहीं पकड़ पा रहा है। आज वो नौकरी कर रहा है और उसका जीवन अच्छे से चल रहा है। माँ भगवती ने उसकी रक्षा की। माँ भगवती से प्रार्थना करें कि आप सबकी भी, अगर कोई भी इस तकलीफ से वो ग्रस्त है, तो माँ भगवती उसकी भी रक्षा करे। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। माँ भगवती आप सबका कल्याण करें। जय गुरुदेव।